जल मार्ग से यातायात को पसंद करने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा शुभ समाचार है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को एक नई सौगात दी है। अर्थात वाराणसी को विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज की सौगात मिली है। ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में काशी अर्थात विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर वाराणसी का कायाकल्प हो रहा है, जो कि समस्त विश्व के समक्ष है। और वाराणसी में विकास की गंगा भी बह रही है। परंतु विकास की गंगा के साथ ही साथ अब वाराणसी की प्राणदायिनी मां गंगा के जल पर अब विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज भी चलना आरंभ कर दिया है, जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ भी कर दिया है। बता दें कि विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा करने वाली गंगा विलास क्रूज आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण है। क्रूज को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि पर्यटकों को प्लास्टिक की बोतलों की आवश्यकता ही ना पड़े। क्रूज में आधुनिक उपकरणों से लैस एसटीपी भी लगाई गई है। बता दें कि इस क्रूज में 3 डेक हैं। तीनों डेक पर अलग अलग सुविधाएं हैं। क्रूज पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। कचरों को एक स्थान पर एकत्रित कर सुरक्षित रूप से निस्तारित किया जाता है। प्रदूषण का स्तर शून्य रखने के लिए ईंधन के रूप में हाई स्पीड डीजल का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें लगे ऑयल स्प्रेडर्स डीजल को गंगा में जाने से बचाते हैं। क्रूज में 60,000 लीटर पानी स्टोर करने की क्षमता है। गंगा में क्रूज के संचालन से पर्यटक उत्साहित हैं। विदेशी पर्यटक भी खूब आ रहे हैं। गंगा विलास काशी से बोगीबिल की यात्रा पूरी करेगी, फिर कोलकाता से वाराणसी की सैर पर लौटेगी। क्रूज से नदी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार बढ़ेगा। गंगा बेल्ट में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्राचीन संस्कृति और धरोहर पर्यटकों को पसंद आते हैं। भारतीय खान पान भी विदेशी पर्यटकों को भा रहा है। क्रूज संचालन की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि गंगा विलास क्रूज की अप स्ट्रीम में गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वहीं डाउन स्ट्रीम में इसकी गति दोगुनी हो जाती है। क्रूज के संचालन में एक दिन में 1000 लीटर डीजल खर्च होता है। इसकी ईंधन क्षमता 40,000 लीटर की है। इस लिहाज से 40 दिन तक यह लगातार पानी पर तैर सकता है। यह भी बता दें कि क्रूज के संचालन के लिए पानी की गहराई लगभग 1.5 मीटर ही चाहिए, इसलिए कोलकाता से वाराणसी आते समय कठिनाई नहीं होगी। इस आरंभिक यात्रा के पश्चात गंगा विलास क्रूज की आधिकारिक जल यात्रा सितंबर से आरंभ हो सकती है। फिर भी क्रूज की बुकिंग अगले 2 वर्षों के लिए फुल हो गई है। यह इस गंगा विलास रिवर क्रूज के प्रति आकर्षण को दर्शाता है। अब बात करें उस क्रूज की अर्थात गंगा विलास की। इसकी लंबाई 62.5 मीटर है और चौड़ाई 12.8 मीटर है। यह भारत में बनने वाला पहला रिवर शिप है। इस पर 18 बेहतरीन स्वीट हैं, जिनमें यात्री यात्रा करेंगे। इनमें बाथरूम, शॉवर, कन्वर्टेबल बेड, फ्रेंच बालकनी, एलईडी टीवी, सेफ समेत आधुनिक जीवन रक्षक प्रणाली भी है। इसके अतिरिक्त इस ट्रिप को और स्मरणीय बनाने के लिए 40 सीटर रेस्टोरेंट हैं, सन डेक और स्पा भी है। यहाँ बूफे में कॉन्टिनेंटल और इंडियन डिशेज सर्व की जाएंगी। यात्रा की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि वाराणसी से आरंभ होकर असम तक जाने वाली यह यात्रा 3200 किलोमीटर लंबी होगी तथा इस यात्रा में कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का संगम होगा। वाराणसी से कोलकाता की हुगली नदी तक सभी प्रमुख स्थानों पर यह क्रूज रुकेगा। 50 दिनों की इस यात्रा में क्रूज 40 ऐसे स्थानों पर रुकेगा जो वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर प्रसिद्ध हैं अथवा जिनका नाम विश्व के अद्वितीय स्थानों में होता है। इसमें सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क भी सम्मिलित है। आपको हम बता दें कि किसी भी सिंगल रिवर शिप की यह यात्रा विश्व में सबसे लंबी यात्रा होगी। इससे भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश विश्व के रिवर क्रूज पर्यटन के मानचित्र पर प्रसिद्ध हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इससे भारत की दूसरी नदियों में भी रिवर क्रूजिंग को लेकर के जागरूकता बढ़ेगी। बता दें कि रिवर शिपिंग को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता में सम्मिलित है। रिवर शिपिंग के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और सरकार इसका पूरा दोहन करने के लिए कार्य कर रही है। नदियों पर यात्री यातायात को बढ़ावा देने के अतिरिक्त क्रूज सेवाएं पर्यटन के लिए भी लाभप्रद सिद्ध होंगी। क्रूज संचालन की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि वाराणसी डिब्रूगढ़ क्रूज के लिए भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण अर्थात IWAI और अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज व JM बख्शी रिवर क्रूज ने
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए भारतीय वेसल अधिनियम में संशोधन कर क्रूज लाइनों को राष्ट्रीय परमिट दिया गया है, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्बाध रूप से यात्रा किया जा सके। रूट की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि गंगा विलास क्रूज वाराणसी से अपनी यात्रा आरंभ करेगा और बक्सर, रामनगर, गाजीपुर से गुजरते हुए 8वें दिन पटना पहुंचेगा। पटना से यह 20वें दिन कोलकाता पहुंचेगा। अर्थात बिहार की राजधानी पटना से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचने में इसे 12 दिन लगेंगे। अगले दिन यह बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करेगा। 15 दिन यह बांग्लादेश की जल सीमा में रहेगा। वहां से यह भारत आएगा और बोगीबिल अर्थात डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। डिब्रूगढ़ के बोगीबिल पहुंचने के लिए फिर से भारत में प्रवेश करने से पहले यात्री 15 दिनों तक पड़ोसी देश बांग्लादेश में रुकेंगे। गंगा विलास क्रूज अपनी 50 दिनों की सबसे लंबी यात्रा में वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक 27 नदी प्रणालियों को कवर करेगा। विश्व में किसी रिवर क्रूज द्वारा की जाने वाली यह सबसे बड़ी व लंबी नदी यात्रा होगी। क्रूज भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट की सहायता से बांग्लादेश में लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम होगा, जिसने पहले ही दोनों पड़ोसी देशों के मध्य व्यापार और परागमन चैनल खोल दिए हैं। यह मार्ग गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को भी जोड़ता है। क्रूज की विशेषताओं की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इंटीरियर को इसके जीवंत रंगों में रखा गया है, जो उन क्षेत्रों की विशेष संस्कृतियों के पूरक हैं जिनसे यह क्रूज गुजरेगा। मैजेंटा, नीले और पीले रंग के सभी रंग 50 दिवसीय यात्रा के समय अवधि में देखे जा सकते हैं। इसके फर्श से लेकर छत तक की बड़ी खिड़कियां यात्रियों को पूरे दिन नदी की सुंदरता का आनंद लेने की अनुमति देंगे। एक मनोरम लाउंज, एक अवलोकन मंडप और एक भोजन कक्ष यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त गंगा विलास क्रूज में लाउंज के लिए एक खुला सनडेक और यात्रियों को उनकी यात्रा के समय अवधि में आराम करने के लिए एक स्पा भी है, जो जहाज की विलासिता को परिभाषित करते हैं, तथा यात्री ऐसे ऐसे स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद ले सकेंगे जो जहाज द्वारा यात्रा की जाने वाले विभिन्न स्थानों से प्रेरित हैं। उल्लेखनीय है कि गंगा विलास क्रूज 3200 किलोमीटर की दूरी जल मार्ग से तय करेगा। 13 जनवरी को गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन में 32 पर्यटक स्विट्जरलैंड तथा एक जर्मनी, कुल 33 पर्यटक सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की गंगा में अब पर्यटकों के लिए एक विशेष यात्रा की तैयारी की जा रही है और इसमें काशी की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। काशी को सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है एवं अब संभव है कि रिवर क्रूज व जलमार्ग की राजधानी भी बन जाएगी। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको विश्व की सबसे लंबी वाराणसी रिवर क्रूज की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।